क्या कहता है इन द गिवन फिगर 7.8, ये एक फिगर आपको दिया हुआ है 7.8, ठीक। कह रहा है OA इज इक्वल टू OB। ध्यान दो बच्चों, OA का लेंथ किसके इक्वल है? OB के इक्वल है, यस और नो? चेक कर लो भाई, दिस OA इज इक्वल टू व्हाट? OB। and OD is equals to OC. So this OD is equals to what? OC. Okay. This OD is equals to what? OC. Show that triangle AOD is congruent to BOC. AOD is congruent to triangle BOC. तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको यहां करस्पॉन्डेंसी क्वेश्चन में ही दिखाई पड़ रही है। ये देखो दिया हुआ एक तरीके से O O के करस्पॉन्ड है, A B के करस्पॉन्ड है ना? O O के करस्पॉन्ड है, यहां से करस्पॉन्डेंसी आप चेक कर सकते हो। ऊपर वाले ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल में O O के करस्पॉन्ड है और ए बी के करस्पॉन्ड है ना? ए किसके करस्पॉन्ड है? बी के। तो जो बच गया वो ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा। नीचे वाले ट्राइंगल में क्या बचा? डी, और ऊपर वाले ट्राइंगल में क्या बच गया? सी। जो बच गया वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? करस्पॉन्ड हो जाएगा, ठीक। जो बच गया वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? करस्पॉन्ड हो जाएगा। बात समझ रहे हो? लेफ्ट हैंड साइड हमने किसकी इंफॉर्मेशन लिखी है? नीचे वाले ट्राइंगल की, और राइट हैंड साइड हमने किसकी इंफॉर्मेशन लिखी है? ऊपर वाले ट्राइंगल की, ठीक। नाउ अब आप यहां से देख के लिख सकते हो क्या? हम लिखेंगे अपनी कॉपी में इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। वैसे तो मैंने यहीं से देख लिया, बट फिर भी आप यहां से देख सकते हो इन ट्राइंगल AOD तो BOC, ठीक। अब क्या लग रहा है बताओ, ध्यान से चेक करो। AOD और BOC में एक तो देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ट्राइंगल AOD में जो OA, AOD में जो OA वो किसके इक्वल है? ट्राइंगल BOC के OB के इक्वल। चेक कर लो। सो OA इज इक्वल्स टू व्हाट? OB। यस और नो? चेक कर लो भाई। दिस OA इज इक्वल्स टू व्हाट? OB। यस और नो? तो अगर आपके दिमाग में आ रहा था साइड एंगल साइड, और क्यों आ रहा था दिमाग में? क्योंकि ये देखो ये एक साइड इसके इक्वल है भाई, ये वाली साइड इसके इक्वल है, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल वर्टिकली अपोजिट से, और फिर ये वाली साइड इसके इक्वल है। सही है ना? ओके। तो दिस OA इज इक्वल्स टू OB। उसके बाद ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है, और लेफ्ट हैंड साइड आप किसकी इंफॉर्मेशन लिखोगे? ट्राइंगल AOD की, और राइट हैंड साइड किसकी लिखोगे? BOC की। तो साइड तो कवर हो गया, दोनों ट्राइंगल में एक एक साइड कवर हो गया। अब किसकी बारी है? एंगल की। लिखने का स्टाइल देखिएगा, एंगल की। तो अगर AOD में आपने एंगल का नाम रखा क्या? एंगल AOD, ठीक। यहां से देख लो AOD ये वाला एंगल है, तो ऊपर वाले ट्राइंगल में नाम क्या पड़ेगा? देखो AOD, तो नीचे वाले में, ऊपर वाले में नाम पड़ेगा BOC। ए की पोजीशन B, O की पोजीशन O, और D की पोजीशन C। तो AOD तो BOC, ठीक, इज इक्वल्स टू एंगल BOC। सही है? ओके। नाउ ये क्या है? इसका रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देख लो भाई, AOD इज इक्वल टू BOC, है ना? ओके। नाउ तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, और OA का लेंथ OB के इक्वल। चेक कर लो, OA का लेंथ OB के इक्वल है, यस और नो? ऐसा क्वेश्चन में गिवन था, तो ये बात आप लिख दो कि भाई गिवन है। तो दोनों ट्राइंगल में एक साइड हो गई, एंगल हो गया। अब एक और साइड, साइड नीचे वाले में OD, और ऊपर वाले ट्राइंगल में OC, ठीक। गिवन है, आपस में इक्वल है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, बाय क्या हो गया? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्राइंगल AOD is congruent to triangle BOC। यस और नो? बताइए, बोलिए। आया? और ये जो एंगल है ये इक्वल साइड्स के बीच में इंक्लूडेड है, ये देखो। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक। अब कल मैंने आपको सिखाया था जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो CPCT लग जाएगी, ठीक। सो बाय CPCT, CPCT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल।
सीपीसीटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ व्हाट, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यस और नो। अब बताओ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब देखो, ए किसके करस्पॉन्ड है, बी के, मतलब एंगल ए जो होगा वो ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो जाएगा, बी के, और डी किसके, सी के। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब बताओ इसमें से आप ये दोनों एंगल को इक्वल दिखा दो, बाय सीपीसीटी से आप क्या बोल सकते हो, एंगल ओ ए डी इज इक्वल्स टू, देख लेना भाई, एंगल ओ ए डी इज इक्वल्स टू, ये देखो ओ ए डी इज इक्वल्स टू ओबीसी, ओबीसी इज इक्वल्स टू एंगल ओबीसी, है ना। और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, क्यों इक्वल हो गए, सीपीसीटी से। भाई अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे ना, तो एंगल ओएडी इज इक्वल टू एंगल ओबीसी हो गया सीपीसीटी से, और जैसे ये दोनों एंगल हो गया इक्वल, तो आपको ऐसा लग रहा है देखने से ये जेड बन रहा है ना ऐसे करके, ये देखो। तो भाई ये वाला इक्वल होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा है आपने। तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, मेकिंग या फॉर्मिंग, फॉर्मिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बताओ अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, कौन सा वाला, ये वाला और ये वाला, अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस सीबी इज पैरेलल टू डीए, और यू कैन से दिस सीबी इज पैरेलल टू डीए, और यू कैन से सीबी को आप बीसी कर दो, बीसी इज पैरेलल टू डीए को आप एडी लिख दो, बीसी इज पैरेलल टू एडी, क्या यही लेके आना था, बीसी इज पैरेलल टू एडी, हेंस प्रूव्ड। करिए अपनी कॉपी में फटाफट।